गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने 41 to 85 विलोम शब्द याद किए थे और आज हम उससे आगे के विलोम शब्द याद करेंगे। तो आपको पता है कि कल की वीडियो में मैंने आपको 41 to 85 विलोम शब्द लर्न करवाए थे। तो ये बताइए आप में से किस किस को 41 to 85 विलोम शब्द लर्न हो गए हैं? अरे जिसको हो गए हैं उसके लिए वेरी गुड, और जिसने नहीं किए हैं फटाफट से जल्दी जल्दी याद कीजिए। ओके, चलिए तो आज हम क्या करेंगे, आज हम आगे के विलोम शब्द याद करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप जो हमारा फर्स्ट विलोम शब्द है वो क्या है आज? सम। सम का विलोम शब्द क्या होता है? विषम। सम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? विषम। सम विषम। उसके बाद हमारा जो अगला शब्द है वो है स्वर्ग। स्वर्ग का विलोम शब्द होता है नरक। स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होता है? नरक। स्वर्ग नरक। स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? नरक। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है स्वाधीन। स्वाधीन का मतलब होता है अपने में, अपने अधीन होने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो उसका विलोम शब्द क्या होता है? पराधीन। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होता है? पराधीन। स्वाधीन पराधीन। स्वाधीन पराधीन। उसके बाद अगला शब्द है सर्दी। सर्दी का विलोम शब्द क्या होता है? गर्मी। सर्दी गर्मी। सर्दी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? गर्मी। सर्दी गर्मी। उसके बाद अगला शब्द है सार्थक। सार्थक शब्द का विलोम शब्द होता है निरर्थक। सार्थक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? निरर्थक। सार्थक निरर्थक। सार्थक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? निरर्थक। उसके बाद अगला क्या है? सक्रिय। सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? निष्क्रिय। सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? निष्क्रिय। सक्रिय निष्क्रिय। चलिए उसके बाद अब हम अपना अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द क्या है? सत्य। सत्य का विलोम शब्द क्या होता है? असत्य। सत्य का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? असत्य। सत्य असत्य। सत्य असत्य। चलिए उसके बाद अगला शब्द है सुलभ। सुलभ का विलोम शब्द क्या होता है? दुर्लभ। सुलभ का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? दुर्लभ। सुलभ दुर्लभ। सुलभ दुर्लभ। चलिए उसके बाद अगला शब्द है सच्चा। सच्चा का विलोम शब्द क्या होता है? झूठा। सच्चा का विलोम शब्द क्या होता है? झूठा। सच्चा झूठा। उसके बाद अगला जो शब्द है हमारा वो है साधारण। साधारण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? असाधारण। क्या होता है? असाधारण। साधारण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? असाधारण। उसके बाद अगला शब्द क्या है? हानि। हानि का विलोम शब्द क्या होता है? लाभ। हानि लाभ। हानि का मतलब आप जानते हो नुकसान होना, लाभ का मतलब फायदा होना। ओके, तो हानि का विलोम शब्द क्या होता है? लाभ। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो है शाप। शाप का विलोम शब्द क्या होता है? आशीर्वाद। क्या होता है बच्चों? आशीर्वाद। शाप आशीर्वाद। ओके, उसके बाद अगला शब्द क्या है बच्चों? देखिए अगला है हमारा शब्द ज्ञात। ज्ञात का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञात। ज्ञात शब्द का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? अज्ञात। ज्ञात अज्ञात। उसके बाद हमारा जो अगला शब्द है वो है हिंसा। हिंसा का विलोम शब्द क्या होता है? अहिंसा। हिंसा का विलोम शब्द क्या होता है? अहिंसा। हिंसा का मतलब होता है मारपीट करना, दूसरों को परेशान करना, और अहिंसा मारपीट ना करना, दूसरों को परेशान ना करना, उसे हम अहिंसा बोलते हैं। तो हिंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अहिंसा। हिंसा अहिंसा। उसके बाद अगला जो विलोम शब्द है वो है क्षमा। क्षमा का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? दंड। क्षमा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? दंड। क्षमा का मतलब होता है बच्चों माफी मांगना। आप किसी से माफी मांगते हो तो वो आपको क्षमा कर देता है। और दंड, आप जब किसी को सजा देते हैं या जब किसी को सजा मिलती है तो उसे क्या मिलता है? दंड मिलता है। जब कोई गलत करता है तो उसे दंड मिलता है। ठीक है, चलिए तो क्षमा शब्द का विलोम शब्द क्या है? दंड। क्षमा शब्द का विलोम शब्द क्या है बच्चों? दंड। तो आपको यहाँ तक विलोम शब्द समझ आए? चलिए अब हम कुछ और विलोम शब्द देखते हैं।
तो अगला जो शब्द है हमारा वो क्या है? तो अगला शब्द क्या है बच्चों हमारा? भूत। भूत का विलोम शब्द क्या होता है? भविष्य। भूत का मतलब होता है बच्चों जो समय बीत चुका है उसे हम भूत बोलते हैं, भूतकाल, और जो समय आने वाला होता है उसे हम भविष्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप पहले 3rd में थे तो आप भूत में थे, अब आप 4th में हो तो वर्तमान है आपका, और जब आप 5th में होगे तो वह आपका भविष्य होगा। ठीक है, तो भूत का विलोम शब्द क्या होता है? भविष्य। भूत, भविष्य। उसके बाद अगला है भीरू। भीरू का विलोम शब्द क्या होता है? साहसी। भीरू का विलोम शब्द क्या होता है? साहसी। भीरू शब्द का मतलब होता है डरपोक। ठीक है, तो डरपोक का विलोम शब्द क्या होता है? साहसी। भीरू, साहसी। भीरू का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? साहसी। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो है महंगा। महंगा का विलोम शब्द क्या होता है? सस्ता। जब आप कोई चीज महंगी खरीदते हो तो वो महंगा है, और उसका विलोम शब्द क्या होता है? सस्ता। महंगा, सस्ता। महंगा का विलोम शब्द क्या हुआ? सस्ता। उसके बाद अगला है मेरा। मेरा का विलोम शब्द होता है तेरा। मेरा का विलोम शब्द क्या होता है? तेरा। जैसे अगर कोई चीज मेरी है तो वो मेरी है, और आपकी है तो तेरी है। ठीक है, तो मेरे शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तेरा। मेरा शब्द का विलोम शब्द क्या हुआ? तेरा। उसके बाद अगला है यश। यश का विलोम शब्द क्या होता है? अपयश। यश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? अपयश। यश, अपयश। यश, अपयश। चलिए, उसके बाद अगला शब्द है रक्षक। रक्षक का विलोम शब्द क्या होता है बताइए आप मुझे? रक्षक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? भक्षक। मतलब रक्षा करने वाला रक्षक, और जो किसी की रक्षा नहीं कर पाता वो भक्षक। जो पीठ पीछे धोखा दे देता है वो होता है भक्षक। तो रक्षक, भक्षक। ठीक है, जैसे कि जो सिपाही होते हैं वो देश की रक्षा करते हैं तो वो रक्षक हैं, और जो आतंकवादी होते हैं वो देश को नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान करते हैं ना, तो वो भक्षक हैं। तो रक्षक का विलोम शब्द क्या होता है? भक्षक। तो रक्षक शब्द का विलोम शब्द क्या हुआ? भक्षक। उसके बाद अगला है लघु। लघु का विलोम शब्द क्या होता है? दीर्घ। लघु का मतलब होता है बच्चों छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अगर हम कोई भी, जैसे कोई काम भी अगर हम लघु तरीके से कर रहे हैं तो मतलब छोटे तरीके से कर रहे हैं, और दीर्घ मतलब उसे हम बड़े तरीके से कर रहे हैं। तो लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो लघु शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? दीर्घ। लघु शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? दीर्घ। दीर्घ, सॉरी। लघु शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? दीर्घ। चलिए, उसके बाद अगला है लौकिक। लौकिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अलौकिक। लौकिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अलौकिक। लौकिक, अलौकिक। लौकिक शब्द का विलोम शब्द क्या हो गया? अलौकिक। उसके बाद अगला है विस्तृत। विस्तृत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? संक्षिप्त। विस्तृत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? संक्षिप्त। विस्तृत का मतलब विस्तार से लिखना, किसी भी चीज के बारे में विस्तार से बात करना। संक्षिप्त उसी चीज के बारे में छोटे रूप में बात करना, तो उसे हम संक्षिप्त बोलते हैं। और विस्तृत मतलब विस्तार से किसी चीज के बारे में बताना, तो विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? संक्षिप्त। विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? संक्षिप्त। चलिए, उसके बाद अगला शब्द क्या है? विधवा। विधवा का विलोम शब्द क्या होता है? सधवा। विधवा का विलोम शब्द क्या होता है? सधवा। विधवा का विलोम शब्द क्या होता है? सधवा। उसके बाद हमारा अगला शब्द है संयोग। संयोग का विलोम शब्द होता है मतलब एक दूसरे से मिल जाना, संयोग से मिल गए। ठीक है, अचानक से मुलाकात हो जाना। वियोग मतलब बिछुड़ जाना, तो संयोग मिल जाना और वियोग बिछड़ जाना। तो संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? वियोग। संयोग, वियोग। संयोग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? वियोग। संयोग, वियोग। संयोग, वियोग। चलिए, उसके बाद अब हम अपना अगला जो विलोम शब्द है उसको देखते हैं। अगला शब्द क्या है बच्चों आपका? सरल। सरल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? कठिन। सरल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? कठिन। जो काम आसान है वो सरल है, और जो काम कठिन है वो कठिन है। ठीक है, तो सरल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? कठिन। उसके बाद अगला है स्थूल। स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है? सूक्ष्म। स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? सूक्ष्म। स्थूल, सूक्ष्म। उसके बाद अगला है स्वामी। स्वामी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सेवक। स्वामी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सेवक। आप ऐसे समझ सकते हो, स्वामी मतलब मालिक,
और सेवक का मतलब होता है नौकर। ठीक है, तो स्वामी जिसकी जो सेवा करता है वो सेवक हो गया और जो सेवा करवाता है वो स्वामी हो गया। तो स्वामी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सेवक। स्वामी शब्द का विलोम शब्द क्या हुआ? सेवक। स्वामी सेवक। उसके बाद अगला विलोम शब्द है हमारा सत्य। सत्य का विलोम शब्द क्या हुआ? असत्य। सत्य का विलोम शब्द क्या हुआ? असत्य। उसके बाद अगला है स्वतंत्र। स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? परतंत्र। स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? परतंत्र। स्वतंत्र, परतंत्र। उसके बाद अगला शब्द है सुख। सुख का विलोम शब्द क्या होता है? दुख। सुख का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? दुख। सुख, दुख। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है सुबह। सुबह का विलोम शब्द क्या होता है? शाम। सुबह का विलोम शब्द क्या होता है? शाम। सुबह, शाम। उसके बाद अगला है सामान्य। सामान्य का मतलब आप जानते हो नॉर्मल, और सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है? विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल, विशेष। ठीक है, तो सामान्य, विशिष्ट। सामान्य, विशिष्ट। सामान्य का मतलब आप जानते हो नॉर्मल, जो बहुत कॉमन है चीज, और विशिष्ट मतलब विशेष, स्पेशल। ठीक है, तो सामान्य, विशिष्ट। सामान्य, विशिष्ट। उसके बाद अगला शब्द है शुद्ध, मतलब साफ। अशुद्ध मतलब गंदा। ठीक है, शुद्ध, अशुद्ध। शुद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या है? अशुद्ध। शुद्ध, अशुद्ध। उसके बाद अगला है हर्ष। हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विषाद। हर्ष, विषाद। हर्ष, विषाद। उसके बाद अगला शब्द क्या है बच्चों? देखिए, तो अगला है हित। हित का विलोम शब्द क्या है बताइए मुझे? अहित। हित का विलोम शब्द क्या है बच्चों? अहित। हित, अहित। हित का विलोम शब्द क्या है? अहित। उसके बाद अगला है ज्ञान। ज्ञान का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञान। मतलब जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान हो गया, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो अज्ञान हो गया। तो ज्ञान का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञान। ज्ञान, अज्ञान। उसके बाद अगला है हंसना। हंसना शब्द का विलोम क्या? हंसना शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? रोना। हंसना, रोना। हंसना, रोना। उसके बाद अगला है हाँ। हाँ का विलोम शब्द नहीं। अगर आपको कोई काम करना है तो हाँ, और अगर नहीं करना है तो नहीं। तो हाँ शब्द का विलोम शब्द क्या हुआ? नहीं। उसके बाद अगला है शुरू। शुरू शब्द का विलोम शब्द क्या हुआ? खत्म। शुरू, खत्म। शुरू शब्द का विलोम शब्द क्या हुआ बच्चों? खत्म। शुरू, खत्म। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको जितने आज मैंने विलोम शब्द याद करवाए वो आपको याद हुए? तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है बताइए? आज आपको 85 के बाद मैंने आज जितने भी विलोम शब्द याद करवाए हैं वो सारे विलोम शब्द आपको अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है और याद करनी है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है बताइए मुझे? आज आपको जितने विलोम शब्द मैंने याद करवाए हैं वो आपको याद भी करने हैं और अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखने भी हैं। ओके, तो बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको विलोम शब्द वाला चैप्टर कैसा लगा और विलोम शब्द याद हुए? तो आप सबको ये जितने भी मैंने इस चैप्टर में विलोम शब्द आपको याद करवाए हैं वो विलोम शब्द आपको अच्छे से याद करने हैं और क्या करने हैं, और उनको सीखना भी है। ओके, तो आपको आज का होमवर्क क्या है? आपका आज का होमवर्क, आज आपको जितने विलोम शब्द मैंने याद करवाए हैं वो सारे विलोम शब्द आपको अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, चलिए गुड बाय।